महाभारत और श्री कृष्ण द्रौपदी संवाद। यह महाभारत केवल भारतलोक की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है मानव संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सक्षम और अक्षम की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य में ताक रही थी। श्री कृष्ण वहां आते हैं। सिसकती हुई द्रौपदी कक्ष में प्रवेश कर चुके श्री कृष्ण से लिपट जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही थी, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सब विनाश हो गया। श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, हे श्री कृष्ण, क्या तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? श्री कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूं? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रहीं? तब तुम शब्दहीन रहीं। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थीं। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन को तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो, अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोलें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं, किसी को अपमानित न करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं।